Chawla, and once again I'm back with regard to assessment level change in Australia. We had received many phone calls. In fact, many callers did call up yesterday after the news came out, and everybody had one question. That was, okay, can we apply without IELTS on funds? And so that's the reason today I'm back to tell the masses that don't be very happy with the changes which have come in. What I'm trying to tell you is that IELTS is an academic requirement. So अगर आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, you want to get into a master degree program or a good bachelor degree program, you will need your IELTS because that's an academic requirement. Regarding private providers, even if they give you, COE, even if they issue a COE without an IELTS or PT result, still it means कि आपके जो 10+2 और 10th में marks अच्छे होने चाहिए इंग्लिश के अंदर, must have 75% above, and you must have studied in English medium. So this is applicable only to CBSE board, ICSE boards. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में अगर आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और आपका स्कूल लिख के देता कि MOI के बेसिस पे क्या मीडियम इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश था, देन देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि कोई प्राइवेट प्रोवाइडर डिप्लोमा में आपको COE इशू कर दे. रहेगी सेकेंड बात विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल्स. नाउ असेसमेंट लेवल चेंज हुआ, कोई सद्दा नहीं दिया गया आप लोगों को कि विदाउट IELTS और विदाउट PT और विदाउट फाइनेंशियल एवरीबडी कैन अप्लाई. सो उसमें भी आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद दी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट प्रोवाइडर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बैचलर डिग्री होल्डर कोई प्राइवेट प्रोवाइडर पे कर रहा है, वो भी देखेगा कि क्या आपके पेरेंट्स एलिजिबल स्पॉन्सर हैं, कि आपके पास आपके पेरेंट्स का इनकम है, कोई प्रूफ ऑफ इनकम है. सो दोज थिंग्स रिमेन दी सेम. प्रूफ ऑफ इनकम दोबारा रहेगा ही रहेगा, ये नहीं कि प्रूफ ऑफ इनकम हट गया. सो अगर आपके पेरेंट्स एलिजिबल स्पॉन्सर, उनकी टोटल इनकम क्या है, उसके बेसिस पे आपको COE इशू हो सकती है. दैट मीन्स आपको IELTS अभी भी चाहिए और पेरेंट्स को एलिजिबल स्पॉन्सर भी होना चाहिए. द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि जब आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन हम असेसमेंट लेवल 2 के अंदर लगाएंगे और लेवल 2 के यूनिवर्सिटी या लेवल 2 के प्रोवाइडर में लगाएंगे, सो देयर इज एन ऑप्शन. आप जब वैसे में स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या इसमें फाइनेंशियल ऐड करने कि नहीं करने. नाउ हेयर देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड अंडरस्टैंड. ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बोलती है एंड इमिग्रेशन बार बार बोलता है कि पॉजिटिव वीज़ा आउटकम के लिए आप अपने फाइनेंशियल जरूर ऐड करो. यस, थोड़ी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कल बोला था, डॉक्यूमेंटेशन कम हो सकती है. 1 महीने पुराने फंड्स भी चल सकते हैं, 2 महीने पुराने फंड्स भी चल सकते हैं. दैट्स समथिंग डिफरेंट. बट अगर ये दिस इज नॉट एन ओपन इनवाइट टू एवरी एंड एनी स्टूडेंट इन पंजाब एंड हरियाणा कि आप आके विदाउट IELTS और विदाउट फंड्स के अप्लाई कर रहे हो. You still need to meet their eligibility criteria of financial and eligibility criteria of IELTS और PT, चाहे वो MOI के बेसिस पे है. So what I suggest is, आप इतनी सारी रील्स आ रही हैं, so don't get carried away. मेरे पास आइए, हाफ एन आवर का सेशन लीजिए मेरे से. I will guide you. I'll give you the exact idea what is really happening. Then you can take a decision whether आपने मेरे से अप्लाई करना है या कोई एजेंट आपको पैकेज ऑफर कर रहा है, भी आप आ जाओ, मैं पैकेज में आपको करवा देता हूँ, आप पेमेंट बाद में लो, पहले हम अपफ्रंट फीस इतनी लेंगे. दे आर जस्ट मेकिंग सम अपफ्रंट फीस. सो आई विल लीव नाउ एंड माई नंबर्स आर मेंशन्ड below. Please be free to get in touch with me and we look forward to hear from you. Thank you. Bye bye.